नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की नौ कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, आपके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान स्रोत छिपा है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल पर गंगा आपके सिर पर विराजमान है। आप अपने शरीर पर विभूति रमाए हैं, मृगछाला धारण किए हुए हैं और गले में सर्पों एवं मुंडों को धारण किए हुए हैं। मुझे आप किसी भी हाल में पवित्र दिखाई नहीं देते, अतः आप मुझे उस ज्ञान से अवगत कराइए जिससे आप अंदर से पवित्र एवं पूजनीय हैं। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यदि तुम मेरे अंदर के ज्ञान की बात जानना चाहती हो तो सुनो। जिस ज्ञान पर मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहरी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते, उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पार्वती जी विस्मित होकर पूछी, हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हैं, मैं उससे विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे उमा, इस ज्ञान के द्वारा बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन श्री विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर नेत्र मूंदे आनंद में मग्न थे और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। उस समय लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप प्रायः निद्रा में लीन रहते हैं। आप तो स्वयं नारायण हैं। आपके नेत्र मूंदे देखकर मुझे घोर आश्चर्य होता है, इसका रहस्य क्या है। लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोला और बोले, हे प्रिय, न मुझे निद्रा सताती है और न ही आलस्य। मैं तुम्हें निद्रा मग्न अवश्य दिखाई देता हूँ। मैं तो सदैव भगवत गीता में जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। यह अनमोल ज्ञान जिसके हृदय में उपजता है वह जीव हमेशा आनंदित रहता है। वह जीवन के हर दुख एवं क्लेश से मुक्त रहता है। जिस प्रकार मेरे 24 अवतार साकार रूप हैं, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्द अवतार है। गीता में मेरा हर अंग है। यह अंग क्रम इस प्रकार से है। गीता के पहले 5वां अध्याय मेरा मुख है, 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय एवं मन है, 16वां 17वां मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के समस्त श्लोक मेरी नाड़ियां हैं तथा अक्षर आदि रोम हैं। इस प्रकार गीता मेरी ही शब्द अवतार है। मैं अपनी इस शब्द रूपी गीता के अर्थ को मन में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पहले अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि प्रिय सुनो, एक प्राणी क्षुद्र वर्ग में जन्मा था जो चंडाल का काम करता था। तेल और नमक बेचना उसका व्यापार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज बकरी चराने जाया करता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ते समय एक सर्प न जाने कहां से निकला और उसने उसे डस लिया। सर्प के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनियों में जन्म लेकर नरक भोगा और अंततः एक बैल की योनि में जन्म मिला। वह बैल एक भिक्षुक के हाथों में बिक गया। भिक्षुक उस बैल के पीठ पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शाम होने पर वह बैल को घर के बाहर द्वार पर बांध देता था। बैल दिन भर मेहनत करता, मालिक को पीठ पर लादे घूमता फिरता, लेकिन शाम को भिक्षुक उसके आगे इतना भूसा डालता था जो उसकी भूख शांत करने के लिए अपर्याप्त था। अगले दिन फिर वह भिक्षुक बैल के पीठ पर सवार होकर भिक्षा मांगने चला जाता था। दिन इसी प्रकार गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल होकर बैल रास्ते में ही गिर पड़ा। वह भूख से तड़पता हुआ मरने वाला था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वहाँ एकत्रित लोग उस पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई अपने तीर्थ का फल देता, कोई अपने द्वारा किए गए व्रतों का फल उसे देता, मगर बैल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकले। अचानक एक दिन वहाँ पर एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली कि हे प्रभु, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया हो तो इस मरणासन बैल को मुक्ति मिल जाए। पतिता द्वारा मन ही मन यह शब्द कहते ही बैल के प्राण निकल गए और उस योनि से उसे मुक्ति मिल गई। उस बैल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात नहीं भूल पाया।
ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके ज्ञानी पिता ब्राह्मण द्वारा उसे शिक्षा की प्राप्ति होती रही। जब वह युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की याद आई। उसे याद आया कि एक पतिता स्त्री के किसी अच्छे कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बैल योनि से मुक्ति पाई थी। यह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता स्त्री के द्वार पर जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजाने युवक को दरवाजे पर देखकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस कारण से आए हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुशर्मा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पतिता स्त्री ने विस्मय स्वर में कहा। मैं सुशर्मा हूँ, उसने कहा, और मैं एक वैश्य हूँ, पतिता स्त्री ने बगैर झिझक के कहा। याद करो, तुमने एक बैल को उसके कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन पतिता स्त्री उसे आश्चर्य से देखती रह गई। मैं वही बैल हूँ और अब एक ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। हे देवी, जब मैं वृषभ योनि में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली थी? सुशर्मा ने पूछा। मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य या दान किया हो यह मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वह प्रातः काल जो कुछ बोलता है मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती हूँ और तोते के उन्हीं स्वरों का फल मैंने तुम्हें दिया था। तोते की प्रातः काल की बाड़ी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतिता स्त्री दोनों तोते के पास आए। सुशर्मा ने तोते से पूछा, हे सुख, तुम प्रातः काल क्या बोलते हो? तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगत जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्म में पिता द्वारा कंठस्थ कराए गए गीता के प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा, मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रखंड पंडित समझने लगा और इसी गर्भ में बड़े बड़े विद्वानों का अपमान कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तू आगामी जन्म में सुख योनि में प्राप्त होगा। इसी कारण मैंने तोते की योनि में आ पहुंचा। एक दिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह करी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता था। मुझे गीता का यह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर रहने से यह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से लेकर अब तक नहीं भुला पाया हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर एक चोर आया। ब्राह्मण दयावान और गरीब था। उसके घर और कुछ तो मिला नहीं। वह मुझे ही पिंजड़े सहित उठा लाया और इस पतिता स्त्री के यहाँ छोड़ गया। यह पतिता उसकी प्रेयसी थी। उसी दिन से हर रोज प्रातः काल के समय मैं गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और यह पतिता उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मात्र सुन लेने से ही उसे इतना पुण्य मिला कि वह पुण्य तेरी बैल की योनि में अटकी सांसों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और तुझे पुरुष योनि में जन्म मिला। उसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्राह्मण पुत्र प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसका फल अमोघ है और यही पहले अध्याय का महात्म है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी, गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य को मैं पहले ही विस्तार रूप से तुम्हें सुना चुका हूँ। अब मैं दूसरे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जम्मू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पूर्व नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ देव सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह साधुओं की सेवा, जप, तप, यज्ञ आदि विधि पूर्वक प्रतिदिन किया करता था। एक दिन उसने एक साधु की सेवा करने के पश्चात नम्र भाव से उससे कहा, हे संत महाराज, मैं अज्ञानी हूँ, आप मुझे कुछ ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति की प्राप्ति हो। साधु ने देव सुशर्मा से कहा, मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कुछ समय पश्चात किसी ब्रह्म ज्ञानी संत से होगी। इतना कहकर वह साधु अपने गंतव्य की ओर चला गया। इस तरह देव सुशर्मा को साधु संतों की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसका अधिकतर समय देव आराधना में व्यतीत होने लगा। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह संतों की सेवा कर रहा था, तभी एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देव सुशर्मा ने उनकी बहुत सेवा करी और नतमस्तक होकर बोला, हे कल्याणकारी संत,
कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। ब्रह्मचारी संत ने कहा, मैं तुझे गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण हुआ है? देवसु शर्मा ने पूछा। इस पर ब्रह्मचारी संत के चेहरे पर पवित्र मुस्कान उभर आई और वह बोले, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक गडरिया घने जंगल में बकरियां चराता था और मैं उसी जंगल में समाधि लगाकर पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन रात को जब वह गडरिया बकरियां लेकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक शेर को बैठे हुए देखा। एक बकरी अन्य बकरियों से आगे आगे चल रही थी। उस बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गडरिया आश्चर्य से देखता रह गया। उस घटना को देखकर मैं भी गडरिये के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने आज यह घोर आश्चर्य देखा कि एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। तुम तो एक संत और ज्ञानी महापुरुष हो, कृपया इस अनहोनी घटना का रहस्य मुझे बताओ। ब्रह्मचारी संत ने कहा, हे महाशय, मैं तुम्हें इस बकरी के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी तथा काफी सुंदर थी। जब इसका पति मर गया तो यह काफी खूंखार हो गई और सुंदर लोगों का भक्षण करने लगी। यह जिस किसी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती थी। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकारी पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वहाँ डायन पाले से ही छिपी बैठी थी। यह शिकारी को पकड़कर खा गई। इस जन्म में वही शिकारी शेर बना और डायन बकरी की योनि में पैदा हुई। शेर को पिछले जन्म की बातें याद थी। उसने सोचा कि आज भी यह मुझे खाने आ रही है, इसलिए यह बकरी को देखते ही भाग गया। गडरिये ने उससे पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? गडरिये का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा, तू पिछले जन्म में एक चंडाल था। फिर गडरिये ने ब्रह्मचारी संत से नम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मा जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम इस निर्मोही देह का त्याग कर सकें? ब्रह्मचारी संत ने कहा, तुम तीनों का कल्याण करने का एक उपाय मेरे पास है। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें ध्यान मग्न होकर सच्चे हृदय से उस अध्याय के अक्षरों का मर्म सुनाता हूँ। ध्यान से श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी संत ने उन्हें गीता के दूसरे अध्याय के अक्षर सुनाए। उसी क्षण आकाश से विमान उतरा और उन तीनों को लेकर वैकुंठ लोक की ओर चला गया। इस प्रकार उन तीनों ने अधम देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। देवसु शर्मा ने भी गीता के दूसरे अध्याय का ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा समाप्त करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ता है अथवा सुनता है उसका वर्णन अवर्णनीय है। गीता के इस अध्याय का पाठ सुनने से प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, हम मैं तुझे गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक नगर में महामूर्ख तथा धन का लालची एक क्षुद्र रहता था। उसने कई तरह के अनर्थ करके धन एकत्रित किया था। अनर्थ और पाप कर्मों से कमाया गया धन ज्यादा दिन तक साथ नहीं देता। फलतः वह मांस एवं मदिरा आदि का सेवन करने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म से कमाया गया उसका धन समाप्त हो गया। क्षुद्र काफी दुखी रहने लगा। एक दिन वह मन में धन की इच्छा लेकर चोरी करने की सोच रहा था। उसकी स्त्री तथा पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें पाप कर्मों से कमाई गई दौलत से घृणा थी, इसलिए वह उस दिन चोरी की बात मन से निकालकर कहीं नहीं गया। धन का लालची और नीच प्रवृत्ति का पुरुष कुछ क्षण के लिए अधर्म धर्म के मध्य विचरता है, लेकिन सद्बुद्धि या विवेक उसके पास नहीं होते। शुद्र चोरी करने की आदत के साथ साथ अन्य दुर्वचनों से भी ग्रसित था। वह मांस मदिरा के अलावा पराई स्त्रियों के साथ रमण करने का भी शौकीन था। उसे अपना शौक पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, जो अब उसके पास नहीं था। इसलिए अगले दिन निश्चिंत करके वह चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते समय उसने अपने पत्नी से कहा कि धीरे धीरे धन खत्म हो रहा है, इसलिए मैं व्यापार के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन चोरी करके लौटते समय रास्ते में कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सारा धन भी लूट लिया। हत्यारे उसके शव को एक वृक्ष की शाखा से बांध कर चले गए। अपनी अकाल मृत्यु के पश्चात शूद्र ने प्रेत योनि पाई।
वह एक बट वृक्ष में रहता था और अपनी इस प्रेत योनि से काफी दुखी था। कभी कभी वह उस बट वृक्ष से निकलकर उसके चारों ओर घूमकर रोता था कि उसका कोई स्वजन आए और उसे इस योनि से मुक्ति दिलाए। उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इस बात का स्मरण करके कभी कभी वह सोचता था कि शायद उसकी पत्नी की पूजा अर्चना उसे एक दिन इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दे। जब वह शूद्र चोरी करने गया था और उसकी हत्या हुई थी, उस समय उसका पुत्र काफी छोटा था। धीरे धीरे जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो वह भी माँ की तरह धर्म में आस्था रखने लगा। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा, पिताजी का क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत कैसे हुआ। माँ ने दुखी मन से कहा, बेटे तेरे पिता के पास काफी धन था, लेकिन घाटा होने के कारण उनका सारा धन जाता रहा। धन न होने के कारण वह काफी दुखी एवं चिंतित रहा करते थे। एक दिन वह धन के लालच में घर से निकले, लेकिन चोरों ने उन्हें मार डाला। पुत्र ने दुखी मन से पूछा, हे माते क्या उनकी गति कराई थी। माँ ने बेबस स्वर में कहा, उस समय नहीं करा पाई थी। माँ के मन का दुख समझकर बेटे ने कहा, हे माता उस समय तुम पिता की गति न करा सकी, कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा हूँ और समर्थ भी हूँ, इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की मृत्यु के पश्चात वह उनकी गति का प्रयोजन करे और वह मोक्ष को प्राप्त हो सके। इसी में मेरा और मेरे कुल का उद्धार है। शूद्र पुत्र ने पंडितों से राय ली। उन्होंने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करा, तभी तेरे पितरों का कल्याण होगा। शूद्र पुत्र अपनी मात्या से आज्ञा लेकर गया जी की ओर चल दिया। वह प्रयागराज में स्नान एवं दर्शन करके आगे चल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात वह थक गया और एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुका। वहां उसे भय प्रतीत होने लगा। यह वही बट वृक्ष था जहां उसके पिता प्रेत योनि में भटक रहे थे। भयभीत होने पर शूद्र पुत्र ने गुरु मंत्र पढ़ा और अपने नियम अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जिसे प्रेत योनि ने भटकते हुए उसके पिता ने भी सुन लिया। गीता के 3 अध्याय को सुनते ही उसके पिता प्रेत योनि से मुक्त होकर देवदेह पाई। स्वर्ग से एक विमान उतरा और वह उस विमान पर सवार होकर पुत्र के सामने आए और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुपुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। तेरे द्वारा गीता के 3 अध्याय के पाठ से प्रेत योनि से मुक्त होकर मैं देवदेह पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। अब यदि तू गया जी जाना चाहे तो खुशी से जा। वहाँ जाकर भी तुझे मेरा उद्धार ही करना था। पिता की बात सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो। पुत्र के वचन सुनकर उस देवदेही पिता ने कहा, हे पुत्र, मेरी 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वह बहुत दुखी हैं। अब तो गीता के 3 अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें दे, जिससे उनका भी कल्याण हो। इतना कहकर उसके पिता स्वर्ग लोक की ओर चले गए। तब शूद्र पुत्र ने वहाँ गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जिसका पुण्य उसके सब पितरों को प्राप्त हुआ। वे नरक से निकलकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार नरक वासियों की संख्या कम होते देख यमदूते धर्मराज जी के पास गए और कहने लगे, हे राजन, नरक वासियों की संख्या काफी घट रही है। जो जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें भी विमानों में बैठाकर ठाकुर जी के दूत ले गए हैं। यमदूतों के यह वचन सुनते ही धर्मराज जी भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए धर्मराज जी ने कहा, हे लक्ष्मीपति, जो प्राणी जन्म मरण से पापी थे और अपने कर्मों का फल नरक में भोग रहे थे, उन्हें आपके दूत विमानों द्वारा बैकुंठ को ले गए हैं। नरक उजाड़ सा हो गया है। अब हम नरक भोगने का दंड किसे दें और कैसे दें? कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। धर्मराज जी के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, जो प्राणी मेरा भक्त है अथवा जिसके कुल का कोई भी प्राणी गीता के 3 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, वह बैकुंठ में जाने योग्य हो जाता है। यदि किसी के कुल का कोई भी प्राणी अपने पितरों के निमित्त गीता के 3 अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें समर्पित कर देता है तो वह भी मेरे धाम बैकुंठ को प्राप्त करता है तथा उसका कल्याण होता है। हे धर्मराज, मेरा जो भी भक्त प्रतिदिन गीता के 3 अध्याय का पाठ करता हो या श्रवण करता हो, उस जीवात्मा को तुम कभी भी नरक की यातना मत देना। इसे मेरा आदेश समझो अथवा आज्ञा। भगवान विष्णु के यह वचन सुनने के पश्चात धर्मराज जी यमलोक में लौट आए और अपने दूतों से कहा,
हे दूत जनों, जो प्राणी गीता के तीसरे अध्याय का नित्य पाठ करे अथवा सुने उसको कभी नरक में मत भेजना। यह भगवान विष्णु जी की आज्ञा है। गीता के पाठ की महत्ता इतनी है कि पापी से पापी प्राणी भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी नित्य गीता का पाठ करता है, श्रवण करता है या उसका फल किसी अन्य को दे देता है, वह स्वर्ग भोगता है। अंत में विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, यह कथा मैंने तुम्हें गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य का वर्णन करने के लिए सुनाई है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाला प्राणी यदि किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श कर भी दे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने उत्सुकतावश पूछा, हे नाथ, क्या गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाले का स्पर्श पाकर कोई प्राणी मुक्त हुआ है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें पुरातन काल की एक कथा सुनाता हूँ। गंगा नदी के तट पर काशी नगर है। वहाँ एक मुनि का आश्रम था। वह नित्य प्रति गंगा में स्नान कर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। तपस्या ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने से उनका हृदय काफी कोमल और स्वच्छ हो गया था। एक दिन मुनि वन में गए। काफी देर तक चलने के कारण वह थक गए और एक स्थान पर रुक गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। मुनि उनकी छाया में विश्राम करने हेतु बैठ गए। अधिक थक जाने के कारण शीघ्र ही उन्हें निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उनके पांव लगे तथा दूसरे वृक्ष के साथ सिर लग गया। वह दोनों वृक्ष पृथ्वी पर आ गिरे। उनके पत्ते सूख गए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात मुनि तो अपनी आगे की यात्रा पर चले गए, लेकिन बेर के दोनों वृक्ष पत्तों सहित गिरकर बिल्कुल सूख गए। कुछ दिनों के बाद ही दोनों बेर के वृक्षों ने कन्याओं के रूप में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बड़े ही पुण्य कर्मों से मानव देह मिलती है और वह भी ब्राह्मण कुल में। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बढ़ने लगी। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। जब वे दोनों विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता सताने लगी। काफी खोजबीन के पश्चात जब ब्राह्मण को उनके लिए योग्य वर नहीं मिला तो दोनों पुत्रियों ने विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। उन्होंने अपने पिछले जन्म की सभी बातें अपने माता पिता को सुना दी और उनसे कहा कि वे उन मुनि से मिलना चाहती हैं जिनके स्पर्श मात्र से ही उन्होंने उस अधम देह से मुक्ति पाकर मानव देह पाई हैं। उन्होंने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी। दोनों कन्याओं के माता पिता ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। तब उन कन्याओं ने अपने माता पिता की चरण वंदना की और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे दोनों बनारस में पहुंच गईं। वहां उन्होंने जंगल में एक तपस्वी को देखा जो आंखें मूंदे अपनी तपस्या में लीन था। वह दोनों उन मुनि को पहचान गई, क्योंकि उनके स्पर्श से ही उन्हें मानव देह प्राप्त हुई थी। दोनों कन्याओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और चरण वंदना करने लगीं। मुनि ने आंखें खोली तो सामने 2 कन्याओं को खड़ा देखकर वह बोले, तुम दोनों कौन हो? तब उन कन्याओं ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे मुनिवर, जब आपने हमें देखा था तब हम अधम देह में थीं। यह मानव देह हमें आपके स्पर्श से ही प्राप्त हुई है। हम दोनों पिछले जन्म में बेरों के वृक्ष की योनि में थीं। एक दिन आप वन में आए थे और बहुत थके हुए थे। शायद छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहते थे, अतः आप बेर के वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। आपके लेटते ही बेर के एक वृक्ष से आपका सिर लगा तथा दूसरे से आपके चरण लगे। उसी क्षण हम बेर के उस वृक्ष की योनि से मुक्त हुई और एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर काफी सुखी हैं। आपकी कृपा और स्पर्श मात्र से हमने सद्गति पाई है। कन्याओं की बातें सुनकर मुनि बोले, मुझे तो याद नहीं। हे देवियों, तुम ब्राह्मण कुल में जन्मी हो, इसलिए मेरे लिए पूजनीय हो। बोलो, मुझसे क्या चाहती हो? मुनि के ऐसा कहने पर कन्याओं ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें गीता के चौथे अध्याय का फल दान करें, जिसे पाकर हमारा जीवन परमार्थ को प्राप्त हो। मुनि ने कन्याओं की इच्छा जानकर उन्हें गीता के चौथे अध्याय का फल देते हुए कहा, हे ब्रह्मदेवियों, तुम इस अध्याय का स्वच्छ मन से नित्य पाठ किया करो, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों कन्याओं ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने आश्रम की ओर चल दिए। उस दिन से दोनों कन्याएं गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात गीता के चौथे अध्याय का श्रद्धा से पाठ करने लगीं और मोक्ष को प्राप्त हुईं।
कथा समाप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य बहुत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो प्राणी इस अध्याय का स्नान करने के पश्चात श्रद्धा से पाठ करेगा वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 5वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। पुरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठा क्योंकि उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वह मांस मदिरा सेवन के साथ साथ जुआ भी खेलता था। उसके भाइयों ने उसका व्यवहार देखकर उसे त्याग दिया। वह उस नगर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में चला गया। संयोगवश उस ब्राह्मण को वहाँ के राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ब्राह्मण ने राजा के साथ निकटता बढ़ाई। वह लोगों के विषय में सच्ची झूठी बातें बताकर काफी धनवान और राजा का विश्वास पात्र बन गया। काफी धन एकत्रित हो जाने के पश्चात उसने शादी भी कर ली। जैसा ब्राह्मण स्वयं था वैसी ही उसे स्त्री मिली। पहले तो उसने स्थिति के साथ समझौता करना चाहा, लेकिन जब ब्राह्मण को पता चला कि उसकी स्त्री बेविचारणी है तो वह उसे मारने पीटने लगा। वह उसे रोज पीटता था लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आता। एक दिन ब्राह्मण की स्त्री ने दुखी होकर उसको विष दे दिया। ब्राह्मण ने मानव देह को त्याग कर गिद्ध योनि में जन्म लिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की स्त्री भी मर गई और उसने तोती की योनि में जन्म लिया। वह वन में एक तोते के साथ उसकी स्त्री के रूप में रहने लगी। एक दिन तोती ने तोते से पूछा, हे स्वामी, तुमने तोते की योनि में जन्म क्यों पाया? तोते ने कहा, प्रिय, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता था। मैं अपने गुरु का अकेला शिष्य नहीं था, दूसरे और भी शिष्य थे। जब गुरु जी किसी अन्य शिष्य को पढ़ाते तो मैं बीच में ही बोल पड़ता था। मेरी इस बुरी आदत के लिए उन्होंने मुझे कई बार डांटा, मगर मैं अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाया। एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तू तोते की योनि में पैदा होगा। इस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना के कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम बताओ, तुम किस कारण बस तोती की योनि में आई हो? तोती ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। विवाह के पश्चात मैं अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। मेरी इस आदत से परेशान होकर वह मुझे मारने पीटने लगा। एक दिन तंग आकर मैंने अपने पति को विष देकर मार डाला। जब मेरी वह देह छूटी तो कई प्रकार के नरक भोगकर मैंने तोती का जन्म पाया। तोती की बात सुनकर तोते ने कहा, तूने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरा कर्म किया था, अपने ही पति को विष देकर मार दिया था। तोते की बात सुनकर तोती ने कहा, अपने इस दुष्कर्म की वजह से नरक की आग भी मैंने ही बर्दाश्त की है, लेकिन अब मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। इसके पश्चात उन दोनों का वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया। एक दिन तोती वन में अकेली बैठी थी, तभी वह गिद्ध वहाँ आया। गिद्ध ने तोती को पहचान लिया कि यह मेरी पिछले जन्म की पत्नी है, जिसने विष देकर मेरी जान ली थी। गिद्ध तोती को मारने के लिए झपटा, लेकिन तोती एक ओर हटकर उड़ने लगी। गिद्ध उसके पीछे लगा हुआ था। तोती थककर एक शमशान भूमि पर गिर पड़ी। जहाँ तोती गिरी थी वहाँ कभी एक साधु का दाह संस्कार किया गया था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती सीधी उसी में गिरी। गिद्ध उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और तोती को मारने लगा। लड़ते लड़ते दोनों उस पानी में भीग गए। कुछ ही क्षण पश्चात दोनों मर गए और इस अदम देह को छोड़कर उन्होंने देवदेह पाई। आकाश से विमान उतरा जिस पर बैठकर वे बैकुंठ की ओर चल दिए। उस गिद्ध ने तोती से पूछा, हे तोती, यह कौन सा पुण्य सामने आ गया जो हमें बैकुंठ ले जा रहा है? इस पर तोती ने कहा, हम दोनों ने तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया। मैं ऐसी किसी पुण्य कर्म को जानती भी नहीं। कुछ देर के बाद वह दोनों धर्मराज पुरी के नगरी में पहुँचे। धर्मराज जी ने उन्हें परम धाम भेजने का आदेश दिया। तब तोती और गिद्ध ने धर्मराज जी से पूछा, हे श्रेष्ठ धर्मराज जी, हम दोनों ने पूरी आयु दुष्ट कर्म ही किए हैं, फिर भी हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो रही है? बताइए, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो आया है? तब धर्मराज जी बोले, हे प्राणियों, तुम दोनों जिस मानव की खोपड़ी में भरे जल से भीगे हो, उसी जल के कारण तुमने अपनी अपनी अदम देह त्यागी है। वह एक
तपस्वी साधु की खोपड़ी थी। वह ब्रह्म ज्ञाता था और नित्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। गीता के 5वें अध्याय का फल उस साधु की खोपड़ी के पानी द्वारा तुम तक पहुंचा है। उसी के फल स्वरूप तुम्हें परम धाम की प्राप्ति हो रही है। कथा कहने के बाद भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, गीता के 5वें अध्याय की महिमा और महात्म्य सर्वाधिक है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 6वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इस अध्याय का नित्य स्नान के पश्चात पाठ करने अथवा श्रवण करने से मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में गोदावरी के तट पर एक नगर में जानश्रुति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह महातपस्वी, धर्मात्मा, प्रजाप्रिय तथा न्यायप्रिय था। राजा जानश्रुति प्रतिदिन यज्ञ आदि कर्म किया करता था, जिससे उसके राज्य पर इंद्रदेव की सदैव कृपा रहती थी। उस धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में प्रजा काफी खुशहाल थी, इसलिए प्रजाजन राजा की स्तुति करते थे। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजा जानश्रुति के राज्य में उस समय आ निकला जब राजा अपने महल के छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुड़ेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राज्य के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा, हे हंस, क्या तू हमारे राजा जानश्रुति के तप और भगवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है। तब हंसों के सरदार ने कहा, तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रक्त मुनि हैं, जो बैकुंठ का अधिकारी हैं और बैकुंठ लोक स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है। जब राज्य के पंडितों और हंसों के सरदार का वार्तालाप राजा ने सुना तो उसने मन में विचार किया कि उस मुनि का पुण्य शायद उससे भी बड़ा होगा, तभी तो यह हंस उसकी स्तुति कर रहे हैं। राजा ने निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और बैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुकों को काफी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से रक्त मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अनभिज्ञता जाहिर की। राजा जानश्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गए और सारथी को दक्षिण दिशा की ओर चलने का आदेश दिया। द्वारिका पहुंचकर राजा ने वहां पड़ाव डाला। स्नान ध्यान करने के पश्चात उसने दान किया और वहां भी लोगों से पूछा, हे महानुभावों, यहाँ कोई रक्त मुनि है? यह प्रश्न उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन सबने अनभिज्ञता जाहिर की। यहाँ भी जब राजा को निराशा मिली तब वह पश्चिम दिशा की ओर गए। राजा जिस तीर्थ पर गया वहीं पर स्नान ध्यान करने के उपरांत दान दक्षिणा अवश्य दी और हर स्थान पर रक्त मुनि के विषय में पूछा, लेकिन हर स्थान अथवा तीर्थ पर सबने रक्त मुनि के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की। अंततः जब राजा बद्रिकाश्रम गया तो वहाँ से राजा का रथ आगे नहीं बढ़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं भी नहीं रुका। यहाँ मेरा रथ काफी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई पुरात्मा रहती है। उसी के तेज का परिणाम है कि मेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। मन में यह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर तक चलने के पश्चात राजा ने देखा कि एक ऊंचे पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यानमग्न अवस्था में बैठा है। उनके तेज से वहाँ काफी प्रकाश हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान सूर्य स्वयं अपना प्रकाश वहाँ बिखेर रहे हों। राजा के मन में विश्वास होने लगा कि यही रक्त मुनि हैं। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोला, हे मुनिवर, आपके दर्शनों से मेरा कल्याण हो गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझे दर्शन देकर आपने मेरे जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर रक्त मुनि ने कहा, हे राजन, तू धर्म अवतार और पुरात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का रहस्य क्या है? इस पर मुनि ने कहा, हे राजन,
मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यहाँ जो प्रकाश तू देख रहा है वह तो श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। रक्त मुनि के यह शब्द सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किए। अपने नगर पहुंचकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में ध्यान मग्न होकर गीता के 6वें अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। वन में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करते समय राजा ने देह त्याग दी और वह बैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार गीता के 6वें अध्याय का पाठ करके राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करने के उपरांत भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, यह गीता के 6वें अध्याय के पाठ का महात्म्य था, जिसके फलस्वरूप राजा जानश्रुति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। एक नगर में शंखुकर नाम का एक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास केवल धन संचय करने में ही था। व्यापार के लिए शंखुकर को कई बार अपने नगर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था। तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहां उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्र के सपने में आया और बोला, हे पुत्र, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही प्रीति थी, इसलिए मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई। अब मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि में धन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। वैश्य पुत्रों ने उस सपने की आपस में चर्चा की। उन्हें अपने पिता के सर्प योनि में जन्म लेने का काफी दुख हुआ। वैश्य के पुत्रों ने सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता के गति करने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे उन्हें एक बाबी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य इसी बाबी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के एक पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला और उसने पूछा, तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है? वैश्य के उस पुत्र ने कहा, मैं शंखुकर का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू वही दुष्ट सर्प है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंखुकर हूँ। मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला, सर्प ने कहा। तब शंखुकर के सब पुत्र वहां आ गए और बोले, हे पिताश्री, आप इस अधम योनि को कैसे प्राप्त हुए? सर्प ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था जो मैं इस योनि को भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, हे पिताश्री, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आप सदगति को प्राप्त हों और आपका उद्धार हो? तब सर्प ने कहा, हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात सर्प योनि को प्राप्त शंखुकर के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाया। उनकी सेवा करी और दक्षिणा देकर कहा, हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता शंखुकर का उद्धार एवं कल्याण हो सके, वे सर्प योनि की अधम देह से छूटें। शंखुकर के पुत्रों के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंखुकर देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर बैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प योनि से मुक्ति पाकर मेरे धाम को चला गया।
7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं 8वें अध्याय का महात्म तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर में सुभाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी वह हीन भावनाओं से ग्रस्त था। नित्य मदिरा पान करता, चोरी इत्यादि करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन उसने खूब ताड़ी पी, जिसका नशा वह सहन नहीं कर पाया और रोगग्रस्त होकर काल का ग्रास बन गया। उसे अगला जन्म ताड़ के एक वृक्ष के रूप में मिला। उस वृक्ष के नीचे ठंडी छाव में ब्रह्म राक्षस के रूप में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहने लगे। ब्राह्मण पति पत्नी के पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। कुशीबल नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेद आदि तत्वों तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। उसके विचार काफी दूषित थे। कुशीबल ब्राह्मण होते हुए भी काफी लोभी प्रवृत्ति का था। लोभवश वह अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण करता था, परंतु अन्य ब्राह्मणों को वह दान में मिली कोई भी वस्तु नहीं देता था। वही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु के उपरांत ब्रह्म राक्षस बनकर इस ताड़ के वृक्ष की छाव में रहने लगे। एक दिन ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने उससे पूछा, हे प्राणनाथ, हमारा यह घोर कष्ट किस प्रकार दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। पति के यह वचन सुनकर पत्नी ने कहा कि वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। ब्राह्मण की पत्नी द्वारा इतना कहते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का अधूरा श्लोक था, जिसके श्रवण से ताड़ का वह वृक्ष अपने रूप को त्याग कर मानव देह में परिवर्तित हो गया। यह वही सुभाव शर्मा था, जिसने ताड़ी अधिक पीने से मृत्यु के पश्चात ताड़ के वृक्ष की योनि पाई थी। इस आधा श्लोक के श्रवण मात्र से ही उनका योनि परिवर्तन हो गया और ब्रह्म राक्षस पति पत्नी भी ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो गए। उसके पश्चात आकाश से एक रत्न जड़ित दिव्य विमान आया और वह दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। सुभाव शर्मा उस आधा श्लोक को श्रद्धा भाव से लिखकर भगवान विष्णु की साधना के उद्देश्य से पावन नगरी काशी चला गया। उसने वहां घोर तप किया तथा गीता के 8वें अध्याय के आधा श्लोक का नित्य पाठ करने लगा, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता के 8वें अध्याय का ही महात्म्य है, जिसके आधे अधूरे पाठ के द्वारा भी सुभाव शर्मा और ब्राह्मण पति पत्नी की मुक्ति हुई। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य ऐसा ही है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 9वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने विद्या के द्वारा बहुत धन अर्जित किया और एक महान यज्ञ के अनुष्ठान का आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक हिष्ट पुष्ट बकरा मंगवाया गया। उसे नहला धुला कर जब उसके शरीर की पूजा की गई, तब बकरे ने सबको आश्चर्य में डालते हुए जोर जोर से हंसते हुए ऊंचे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, इन तरह के यज्ञों से क्या लाभ है? इनका फल तो नाशवान है। यह जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है उसे जरा ध्यान से देखो। बकरे के अत्यंत उत्सुकताजनक वचनों को सुनकर यज्ञ मंडल में उपस्थित हर प्राणी विस्मित नेत्रों से उसे ही देख रहा था। उस समय यजमान ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर बगैर पलक झपकाए बकरे को श्रद्धा से प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक पूछा, आप पूर्व जन्म में किस जात के थे? आपका स्वभाव तथा आचरण किस प्रकार का था? किस कर्म के द्वारा आपको बकरे की योनि मिली? कृपया यह मुझे बताइए। बकरे ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भी पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुल में ही जन्मा था। मैं वेद विद्या में प्रवीण तथा समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला था। एक दिन मेरी पत्नी ने माँ भगवती दुर्गा की भक्ति से प्रेरित होकर अपने बीमार बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगवाया। मैं बच्चे का पिता था।
इसलिए उसके रोग के निवारण के लिए उसे एक बकरा मंगाकर दे दिया। जब चंडिका देवी के मंदिर में उस बकरे की बलि दी जाने लगी तो उस समय बकरे की माता ने मुझे श्राप दिया, ओ नीच ब्राह्मण, तू पापी है, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। तब कालवश मैं मृत्यु को प्राप्त होकर बकरे की योनि में जन्मा। मैं अपने पूर्व जन्म की कोई बात नहीं भूला हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो एक अन्य आश्चर्यचकित कर देने वाली बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तो राजा चंद्र शर्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। राजा ने वेदों के ज्ञाता एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। फिर वह राज्य के पुरोहित और ब्राह्मण के साथ तीर्थ के पावन जल से स्नान करने के लिए चल दिया। तीर्थ स्थान पर पहुंचकर राजा ने स्नान किया और वस्त्र धारण किए। स्नान के पश्चात पवित्र होकर उसने श्वेत चंदन लगाया और पुरोहित तथा ब्राह्मण के साथ अपने स्थान पर लौट आया। राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान कर दिया। तभी काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से पाप चंडाल के रूप में प्रकट हुआ और कुछ ही क्षण बाद निंदा भी एक चंडालिन का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से प्रकट हुई। चंडाल और चंडालिन की आंखें लाल थी। वे बलपूर्वक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करने लगा। राजा चुपचाप खड़ा आश्चर्य के साथ उन कौतूहल को देख रहा था। ब्राह्मण के हृदय में भगवान गोविंद विराजमान थे और वह उन्हीं के ध्यान में मग्न था। गीता के 9वें अध्याय के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वह दोनों चंडाल चंडालिन भाग गए। उस घटना को देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस महाभयानक आपत्ति को आपने किस प्रकार दूर किया? आपने किस इष्ट देव को निमंत्रण किया था तथा किस मंत्र का जप कर रहे थे जिससे आपको मुक्ति मिली? वह दोनों चंडाल और चंडालिन कौन थे? आपके सम्मुख कैसे और कहां से उपस्थित हुए तथा शांत कैसे हो गए? राजा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, चंडाल का रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ था तथा चंडालिन का रूप धारण करके निंदा प्रकट हुई थी। यह मेरा अनुभव कहता है। मैं उस समय गीता के 9वें अध्याय के श्लोकों का मन ही मन जप कर रहा था। उसी के माध्यम से मेरे ऊपर आया संकट टल गया। हे राजन, मैं नित्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उसी के प्रभाव से मैं महाप्रलयकारी आपत्तियों से मुक्ति पाई है। यह सुनकर राजा नित्य निरंतर स्नान के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। उसने बकरे को बंधन मुक्त कर दिया। 9वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से राजा परम गति को प्राप्त हुआ। यह कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से प्राणी विकट से विकट संकट का सामना करने में भी सक्षम हो जाता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।